안녕하세요, 여러분. जय रोमन राजीव कुमार इम्तिदा। टुडे आज मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल 1 और कोरियन लेवल 3, ठीक है, कोरियन लेवल 3, ठीक है, उसका ग्रामर है जिसका नाम है मानखम, ठीक है, मानखम। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि इसको यूज हम कैसे करते हैं कोरियन में सेंटेंस बनाने के समय और बोलने के समय कैसे हम इस ग्रामर का यूज करके हम बोलते हैं, ठीक है, कोरियन में। तो सीधा सा मतलब है, मानखम का मतलब होता है एज इंग्लिश में, सो मच एज, लाइक, एनफ टू, और टू द एक्सटेंट दैट, ठीक है। अगर आपने अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा है, सीखा है, तो इस सब का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, ठीक है। सबका मतलब होता है जैसे, मेरे ख्याल से, ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है जैसे, ठीक है, ठीक है। आइए पहला वाक्य लेते हैं। इसको, इस ग्रामर का यूज करने के लिए पहला वाक्य हमारे पास है, as much as they expected, disappointment was also very high। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि जितना उसको आशा थी उतना ही उसको निराशा भी थी, उससे ज्यादा निराशा भी थी, ठीक है, या उम्मीद नहीं थी, ठीक है, ऐसे वाला चीज है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, ये वही चीज है, यहाँ भी वन क्लाउज है, ये दूसरा क्लाउज है, मतलब ये सेम चीज है ये, ठीक है, सेम ही है। बट ये है कि पहले इसमें ये नहीं कि ये होगा तब ये होगा, नहीं, दोनों चीज बराबर है, ठीक है। तो उसके बीच में हम इस ग्रामर को एडजस्ट करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए होगा। जैसे गीदे, गीदे मतलब होता है, गीदे, गीदे मतलब होता है एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन, आशा, इसको बोलते हैं हिंदी में आशा, ठीक है, आशा, उम्मीद, है ना। सो गीदे हेतन, हेतन मतलब होना, है ना, आशा होना, है ना। गीदे हेतन मानखम, आगे मानखम, एज मच एज, है ना, एज मच एज। गीदे हेतन मानखम सिलमांग, सिलमांग मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, निराशा, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। भ, दो, दो इज आल्सो, ये आल्सो है भी, ठीक है, दो, इसका मतलब हुआ दो, ठीक है। निराशा भी, खो, खो, खोदा ऐसे होता है, खोता, खोता मीन्स होता है बिग, वेरी हाई, है ना, वेरी हाई जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो खसोय, है ना, खसोय, है ना, गिदे हतन मानकम सिल मांगो खसोय, ठीक है। आइए दूसरा वाक्य लेते हैं। दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य है, दैट क्लासरूम इज वाइड एनफ, ओके, दैट क्लासरूम इज वाइड एनफ, एनफ आ गया ना यहाँ पे, एनफ मानखम, फॉर ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स टू इंटर, ठीक है। कह रहा है कि वो क्लास जो है इतना चौड़ा है, इतना बड़ा है ना, एनफ है कि जितने भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर के हैं वो सब बैठ सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। आइए, तो इसका हम कोरियन में कैसे बोले, कोरियन में बोलेंगे हु, ठीक है, हु गांग वही शिरन, गांग वी शिरन, ठीक है। ये गांग वी शिरन मतलब होता है क्लासरूम, क्लासरूम, इसका मतलब हुआ क्लासरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्षा, है ना, कक्षा इसे बोलते हैं, कक्षा हिंदी में, ठीक है। तो गांग हुई सिल, सिल मतलब होता है रूम, ठीक है, गांग मतलब कक्षा, है ना, स्कूल, क्लासरूम। सिरन ये सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे
उन लगा सेंटेंस, ठीक है। इतना है कि ई हाग्नियन, ई मतलब ई बोलते हैं टू को, ई, ठीक है, ई नंबर को कोरियन में दो तरह के कोरियन में नंबर बोलते हैं, क्या सीनो कोरियन होता है, एक प्योर कोरियन होता है। जो सीनो है वो ई है, प्योर वाला होता है धू, है ना। तो धू हम यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हम ई बोलेंगे, ई हांगनियन। ये हांगनियन इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब गौ के बाद न आता है तो गौ का जो उच्चारण होता है वो अंग हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हो जाएगा हांगनियन, ठीक है, ई हांगनियन, ठीक है। हक्सेंगडरी, स्टूडेंट्स है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो उसका हो जाएगा हक्सेंगडरी, हक्सेंगडरी धा, धा मतलब सभी, ठीक है, ऑल, ऑल ऑल, है ना, ऑल, सभी। थोरो खाल, थोरो खाल, थोरो खाल मीन्स होता है एंटर, एंटर ये है ना, यहाँ पे एंटर, थोरो खाल मानखम, मानखम है ना ये ना, मानखम नलबॉय, नलबॉय, नलबॉय मीन्स वाइड, चौड़ा, है ना, चौड़ा बोलिए या स्पेशियस बोलिए, है ना, स्पेशियस बोलिए, उसका मीनिंग यही है, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। आइए आगे का वाक्य लेते हैं, आगे का वाक्य इस प्रकार है, क्या है देखते हैं। आगे का वाक्य है, यहाँ पे तीसरा वाक्य है, ये कह रहा इट इज एनफ, इट इज एनफ टू अंडरस्टैंड हिज वर्ड्स, ठीक है, एनफ मानखम आ गया, ये इतना काफी है उनको समझने के लिए, उनके शब्द को समझने के लिए, ठीक है, उनके शब्द को समझने के लिए। तो इसका हो जाएगा इट इज एनफ मतलब, है ना, यहाँ पे हिज वर्ड्स का मतलब हुआ कि कोई आदमी है, ठीक है, उसके शब्द को समझने के लिए जो इतना वो बोला है उसका इंटेंशन वो काफी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा खू साराम हुई, ठीक है, खू साराम हुई मारल मोत, मारल मोत का मतलब हुआ जो वर्ड्स है ना, शब्द, उन्होंने जो कहा है ना, उन्होंने जो कहा वही है, मार खू साराम हुई मारल मोत आरादरल, आरादरल मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना, समझना, ठीक है। मानखम आ गया यहाँ पे एनफ, मानखम, है ना। ओरी सोची आंसम निदा, है ना, ओरी सोची आंसम निदा, ओरी सोची मतलब होता है कि जो उन्होंने कहा, है ना, उसका जो इंटेंशन है, मतलब उनका जो इशारा है उसको समझने के लिए काफी, ठीक है, समझ गए बात को। हम्म, आइए अब आगे का देखते हैं, आगे का वाक्य क्या है। आगे का वाक्य इस प्रकार है, देयर इज नो वन, है ना, चौथा सेंटेंस है, चौथा वाक्य है, कह रहा है देयर इज नो वन, है ना, देयर इज नो वन लाइक दीपक हु इज गुड इन कोरियन, जो कि अच्छा है कोरियन, ठीक है, हु इज गुड इन कोरियन, देयर इज नो वन लाइक दीपक हु इज गुड इन कोरियन, मतलब दीपक के जैसा कोई नहीं है जो, है ना, उसके जितना कोरियन जानता है ना। आइए इसका देखते हैं हम कैसे बोलेंगे कोरियन। यहाँ है दीपक, दीपक मानखम, ठीक है, लाइक है ना, दीपक मानखम
हंगु गोरल, हंगु गोरल, छाराजी, छाराजी मोथामिदा, छाराजी मोथामिदा, दीपक मानखम, दीपक मानखम, हंगु गोरल, छाल हाजिनन, छाल हाजिनन मतलब होता है गुड, 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 ठीक है। हंगु गोरल का तो मतलब आपको पता है, रल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हंगु गो, है ना, तो यहाँ पे रल लगा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पार्टिकल। हंगु गो मतलब कोरियन लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज, ठीक है। दीपक है ना, यहाँ दीपक, दीपक मानकम, ठीक है। दीपक मानखम, अंगु गोरल, छाल हाजी, छाल हाजीनन, छाल हाजीनन मोथाम, ठीक है। आइए अब पांचवा और छठा सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। पांचवा वाक्य कह रहा है, द कंपनी ट्रीट्स, द कंपनी ट्रीट्स एज मच एज, एज मच एज दे वर्क, कह रहा है कि जैसा वर्क करता है एम्प्लॉय, उसी तरह कंपनी भी ट्रीट करती है उसको, उस तरह से जो अच्छा करता है उसके साथ कंपनी भी अच्छा करता है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उसको कंपनी भी अच्छा देता है ना। तो कह रहा था कंपनी ट्रीट्स एज मच एज दे वर्क, ठीक है। खू है सानन, खू है सानन, खू है सानन, इल्हानन, है ना? इल्हानन मानखम, इल्हानन मानखम, धेउरल, धेउरल, ठीक है, धेउरल हे जुमनिदा, ठीक है, धेउरल हे जुमनिदा, ठीक है। कह रहा वो जो कंपनी है, ये कंपनी, ऐसा ऐसा मतलब कंपनी होता है, ठीक है, ठीक है। खू है सानन, इल्हानन मानखम, धेउरल, धेउरल मतलब होता है ट्रीट, ठीक है, ट्रीट, हे जुमनिदा देते हैं, गिव, ठीक है, गिव। छठा सेंटेंस है, will there be an important thing as their children education, ये कह रहा है कि बच्चे के एजुकेशन से बड़ा भी कुछ चीज हो सकता है, हिंदी में इसको अगर ऐसे बोले तो, हिंदी में, ठीक है। बच्चे के, चिल्ड्रंस एजुकेशन मतलब बच्चे के एजुकेशन से भी बड़ा कोई चीज है, बड़ा कोई चीज है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जो छानियो दलवी, छानियो दलवी, छानियो दलवी, घ्योयुक, घ्योयुक, झानियो दलवी घ्योयुक, मुंजे, मुंजे, मुंजे मतलब होता है, आप इसे कह लो चैलेंज कह लो, है ना, चैलेंज, चैलेंज कह लो, या फिर आप इसको हिंदी में समस्या कह लो, है ना, या कोई चीज कह लो, है ना। जैसे यहाँ पे बोला ना एजुकेशन, बच्चे के एजुकेशन से ज्यादा भी कोई चीज इंपॉर्टेंट है क्या, तो वही थिंग्स है, मुंजे मतलब थिंग्स। मानखम, है ना, मानखम हो गया, मानखम थिंग्स है ना, एज, एज है ना। चुंगियो हान, चुंगियो हान, ठीक है, चुंगियो हान, गोसी, गोसी तो, गोसी तो, ओदी, ओदी इगेसमिका, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं होना चाहिए, इके सम्मिका, इके सम्मिका, ठीक है। छानियो दलवी 교육 문제만큼 중요한 것이 더
त ओदि सम इक्कीस समिका, ठीक है, इक्कीस समिका, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सभी को? आशा करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई नहीं समझ पाया हो तो हमें आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आपको अगर पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, है ना, पर्सनल पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। या फिर आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम राजीव है, ठीक है। इस नंबर पे संपर्क कीजिए, ठीक है, और आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, है ना। जो भी डाउट है वो भी पूछ सकते हैं, बट हाँ, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए स्पेशली मैं अवेलेबल रहूंगा इस नंबर पे। और कुछ डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। हमारा फीस जो है सबसे सारे इंस्टीट्यूट से मिनिमम ही रहेगा, इसलिए क्योंकि हम एज ए ट्यूशन काइंड ऑफ आपको पढ़ाएंगे, वन टू वन पढ़ाते हैं। ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो वन टू वन ही होते हैं, ठीक है। इसी तरह जूम पे आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन, वर्चुअल लाइव क्लास होगा, है ना। लाइव क्लास जहाँ पे आप होंगे उस साइड आप होंगे, वही साइड हम होंगे, और हम दोनों जो है मिलके स्टडी करेंगे कोरियन का, ठीक है। हम्म, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और अगले टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए बाय बाय। 안녕히 계세요. 감사합니다. 다음 수업 만납시다.